അത് വൃത്തിയായി ചെയ്യുവാനും സമാധാനത്തോടുകൂടി ചെയ്യുവാനും ഒരു അവസരം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ആക്രമണം ചെറുത്തു നിൽക്കാനോ. Today is a very painful day, and we are just 2 days just past the independence. We want justice! 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 हत्यारों को फांसी दो। जस्टिस 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 हत्यारों को फांसी दो। आज विरोध प्रदर्शन आप लगातार जारी है, किस प्रकार की मांग है आपकी? बिल्कुल, मैं डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन से। अपने पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है आज, दिल्ली से लेके हर जगह, हर राजधानी में, हर स्टेट में। आप मेरी आवाज देखेंगे, गला भी बैठ चुका है। इस टाइम हम एट प्रेजेंट एसएमएस से स्टार्ट हुए हैं, अमर जवान तक हमारी रैली जा रही है। डिमांड, जो मेजर डिमांड थी, सीबीआई इंक्वायरी को फास्ट ट्रैक किया जाए, जो भी सीबीआई इंक्वायरी बैठी है, प्लस साथ में जो सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2019 में ड्राफ्ट कर दिया गया है मिनिस्ट्री द्वारा, 2 सितंबर 2019 को ड्राफ्ट किया था, अभी तक उसको अप्रूव क्यों नहीं किया जा रहा? मिनिस्ट्री में जब आ गया होम अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हम कुछ ऐसा अलग नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल एक जायज मांग है जो कि डॉक्टरों द्वारा की जा रही है, मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा की जा रही है। मैं यही सरकार से अनुरोध करूंगा, और जितनी भी जनरल पब्लिक है अपार्ट फ्रॉम मेडिकोज, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि ये देश की लड़की थी, उसके बाद ये मेडिको बनी है, उसके बाद ये कोई डॉक्टर बनी है, एमबीबीएस की है इसने, पीजी बनी थी पहले ये, इसलिए सभी इसका समर्थन दें, यही मेरा अनुरोध है। और इनडेफिनेट स्ट्राइक चलेगी जब तक गवर्नमेंट सिर्फ हाथ में लॉलीपॉप दे रही है। आज भी मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज किया है, अभी बहुत थोड़ी देर पहले, अभी 5-6 बजे के अराउंड, उसमें भी उन्होंने सिर्फ बता दिया कि वी विल गिव एश्योरेंस एंड विल डिसाइड इन कमेटी। एश्योरेंस नहीं चाहिए, सीपीए चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। आईएमए राजस्थान से मैं स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर रजनीश शर्मा आपको बता रहा हूं, पूरे राजस्थान में कंप्लीट स्ट्राइक है और नेशनल आईएमए का हमारा आह्वान है। हम ये नहीं समझ रहे कि ये जो ऊपर बैठे हैं जिनको ये सुरक्षा लागू करनी है, हम चाह क्या रहे हैं? प्रोटेक्शन, सुरक्षा चाह रहे हैं। जो एक लड़की, कामकाजी महिला जो रात को इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी दे रही है, वो सुरक्षित नहीं है। इमरजेंसी सुरक्षित नहीं है, वही तोड़ दी गई है, वहां के उपकरण दे गए, तो किस चीज का इलाज करा रहे हैं? आपको ये है कि 1 मिनट का काम है, अगर आप सुरक्षा देंगे तभी हम इलाज कर पाएंगे। तो आपका सबसे एक ही बात मान रहे हैं, हम कोई चीज मांग ही नहीं रहे। और जो हमारा मूलभूत अधिकार है कि आप चिकित्सकों को, चिकित्सालयों को पूर्ण सुरक्षा दें ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से गंभीर मरीजों की जान बचा सकें। हमारा आईएमए का सेंट्रल से प्रोटेक्शन के लिए, राज्यों से प्रोटेक्शन के लिए एक ही बात है, हमें डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दो, रेजिडेंट डॉक्टर्स को ड्यूटी आवर फिक्स करो, उनके रहने की इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो, और उनके जो लैट्रिन और बाथरूम हैं, जो प्राइमरी, अगर किसी मरीज का थोड़ी देर के लिए पेशाब बंद हो जाता है तो बहुत गंभीर बात हो जाती है, तो उनको, महिलाओं को और पुरुष चिकित्सकों को अलग से पेशाब करने की जगह तो दो। ये हमारा बेसिक है। हमारा इतनी सी मुद्दे पे इस पूरी जो सरकारें हैं सुन नहीं रही हैं और जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने में विलंब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जनता को परेशान करने के लिए कौन दायित्व में है? सरकार दायित्व में है। तो हमारा बस आपसे यही है,
आईएमए यही आह्वान करता है। राजस्थान जो आईएमए जेडीएन है उससे डॉक्टर विकास मिल्की, जनरल सेक्रेटरी स्टेट राजस्थान। रेजिडेंटों की हड़ताल, सरकार यदि हमको दबा कुचला और अन्य संघर्षशील नहीं समझती है, दबा कुचला हुआ समझती है, तो मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूं कि ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक हमें सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हमारा जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे रेजिडेंटों में आक्रोश है, पूरा चिकित्सा संगठन, सारे जो आरएमसीटी है, राज्य में सारे जो चिकित्सा संगठन है वो रेजिडेंटों के साथ पैर से पैर मिला के खड़े हैं। और ये जब तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिल जाता है, ये हड़ताल किसी भी कंडीशन में वापस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पे भी हमने देखा है, राजस्थान के अंदर भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेज है उनमें बाथरूम करने की सुविधाएं तक नहीं है रेजिडेंटों के लिए। सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाती है, बात करती है, हम आपकी ये बात मान लेंगे, आपको ये सुरक्षा मिल जाएगी, कि हमारे लिए प्रॉपर जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है उनकी सुविधा तक नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर बहुत परेशान है, गार्ड्स भी समुचित व्यवस्था में नहीं है। रात में 15-15, 20-20 जो अटेंडेंट आते हैं पेशेंट के साथ में, ट्रॉमा इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी में आते हैं, तो जो चीज वो फेस करते हैं वो एसी में बैठकर आप फेस नहीं कर सकते। आपको पता नहीं लग सकता कि आप एक दिन इमरजेंसी में रह के देखो, आप नॉर्मल आदमी बन के, तब आपको समझ में आएगी कि डॉक्टर कितना अत्याचार सहन कर चुका है। और अब आगे बिल्कुल भी सरकार का अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर विकास मिल्की, स्टेट जनरल सेक्रेटरी आईएमए जेडीएन। आपने